हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है जहां पर लोअर कोर्ट के 6 जजेस, स्पेसिफिकली विमेन, उनको उनकी पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया गया। बोला गया कि आप लोगों की जो डिस्पोजेबल रेट है, जितना केसेस को आप खत्म करते हो, वो बाकियों के कंपैरिजन में कम आ रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने जब पूरा मामला खंगाला, तो ऐसे में अभी तक ये पता पड़ा है कि यहां पर जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है फीमेल्स की, उसका एक तरीके से मजाक उड़ाया गया। और इसी बात को लेकर के कहा कि अगर मैन मेंस्ट्रुएशन होता तो समझ में आता। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का, उसको लताड़ लगाई है। क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनका जो रिमूवल होता है, उस रिमूवल प्रोसेस में हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हाई कोर्ट वहां पर एक तरीके से कहते ना कि पूरा एक ओपिनियन लेता है दोनों पार्टीज का, कि हां भाई रिमूव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं, दोनों तरफ से। अब आप देखेंगे कि यहां पर हाई कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को दे दिया गया कि आप 6 जनों को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट में जब एक जना केस लेकर के पहुंचा, केस ले जाने वाले का नाम बताऊं मैं, जज रही है अदिति कुमार शर्मा। 2019 से 2023 तक उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, 4 साल तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग, बट स्टिल उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का दिमाग बिल्कुल खनक गया और उन्होंने फिर बाद में क्लास लगा दी कि भाई मेंस्ट्रुएशन वाकई में अगर मेंस में होता तो समझ में आती कि क्यों किसी इंडिविजुअल की मेंस्ट्रुएशन पीरियड पे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो पाती है। बाकी तो दूर से आप भालों से कितनी बाटी सेक लो। इसमें आप देखेंगे कि जस्टिस नागरथाना, ठीक है, नागराथन जो है, उन्होंने सीधा सीधा अटैक कर दिया एक तरीके से पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी। यहां पर सीधी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया उसको लेकर के ये केस बना। इस केस में क्या क्या सुनवाई हुई, किस तरीके से अभी तक क्या प्रोसीडिंग चली है, वो मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूं। बट स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर 2026 के एस्पिरेंट हिंदी वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंग्लिश वाले टाइटन। सिमिलरली 2025 जिनका टारगेट है वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले। रेट आपकी 8,000 रुपए है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आपको डेली MCQs भी मिलते हैं और उसके साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। उसके अलावा CSET की क्लासेस भी रहेंगी और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने आप से खुद से सेल्फ स्टडी कर सकें। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लोर कर लीजिए, लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो केस था, इस केस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 6 इंडिविजुअल्स को टर्मिनेट किया गया लोअर कोर्ट से, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो ऐसे में इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब आप समझते हैं ना, स्वतः संज्ञान लेना, कि भाई क्या चल रहा है पूरे देश में, अलग अलग कोनों में रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार इस केस में तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मामला फिर जुडिशरी का था। तो ऐसे में सुओ मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया, मतलब केस जाने से पहले ही इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। और अपनी तरफ से एक प्रॉपर इंक्वायरी सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गौरव अग्रवाल हैं सीनियर एडवोकेट, ठीक है, उनको एमिकस क्यूरियाई के तौर पे भी अपॉइंट कर दिया। एमिकस क्यूरियाई की बात करें तो ये बेसिकली एक तरीके से कोर्ट के एड होते हैं, कोर्ट के फ्रेंड होते हैं, जो कि लीगल सिचुएशन को अपनी तरफ से एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लोअर कोर्ट में जो जजेस का रिमूवल होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, रिमूव करने का जो काम है किसी भी अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर का, जो मजिस्ट्रेट या जज के तौर पे काम कर रहा है, लोअर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो एक तो प्रॉपर लीगल इंक्वायरी होनी जरूरी है। दैट मीन्स पूछा जाना और ये पता करना विद एविडेंस कि हाँ भाई जो जिनको आप रिमूव करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ में आपके पास में सबूत भी है कि नहीं, कुछ बेस भी है कि नहीं है। अब इंक्वायरी जो होगी उसके लिए एक प्रॉपर कमीशन रिकमेंड किया जाएगा और वो कमीशन जो होता है उसके सामने सुनवाई होती है और वो फिर बाद में जो भी सुनवाई में आउटकम निकलता है उसकी तरफ से अपनी तरफ से रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब जो रिकमेंडेशन गई है उसके आधार पर क्लास 1, क्लास 1 या क्लास 2 के जो मजिस्ट्रेट है कोई भी, उनको आप कह सकते हो कि वो जो कमीशन है ना, कमीशन ऑफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो उसके आधार पर हाई कोर्ट के जो जज होंगे
कंसर्न हाई कोर्ट, जैसे यहां पर मध्य प्रदेश का हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस जो होंगे वो अपनी तरफ से उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हुए फाइनली कहेंगे कि हाँ जी रिमूव करना है या रखना है। रिमूव करने का उन्होंने जैसे अपनी तरफ से यस कह दिया तो वो बात पहुंच जाएगी फिर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के पास में, और वहां पर जो लॉ मिनिस्टर होंगे वो उस डिसमिसल को साइन कर देंगे तो रिमूवल फाइनल हो गया। इसके अलावा एक ये भी तरीका है कि कोई सेशन जज को अगर रिमूव करना हो तो हाई कोर्ट जज जो होंगे वो रिकमेंड कर देंगे कि हाँ भाई इंक्वायरी हमने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके से आउटकम निकल के आ रहा है विद एविडेंस कि हाँ भाई इसको हटा देना चाहिए। फिर वो रिकमेंडेशन जाएगी अगेन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, दैट मींस उस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर उनके पास में, और लॉ मिनिस्टर जैसे ही उसको साइन कर देंगे तो रिमूवल फाइनल हो जाएगा। तो ये सिंपल ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें लंबा टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे में यहां पर आदित्य कुमार शर्मा का जो केस आया उनका जो मामला था वो इसी तरीके से फाइनल किया गया। ध्यान रखना है हमें कि ये जो वर्डिक्ट आ गया इसके बाद में जो जजेस का रिमूवल कर दिया गया एक बार तो वो हो जाएगा फाइनल, बट उनके पास में राइट ऑफ अपील रहेगा और वो राइट ऑफ अपील के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या आगे अपनी तरफ से जा सकते हैं। समझ गए? ध्यान रखना है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं मिलेंगे, कारण कि यहां पर अलग अलग स्टेट अपने लोकल लोअर कोर्ट्स को रेगुलेट करके चलते हैं, तो अपने अपने स्पेसिफिक लॉज एंड प्रोसीजर उनके द्वारा बनाए रहते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा और ध्यान रख लेना है। तो यहां पर ये दो जजेस की बेंच रही, जस्टिस बीवी नागराथन और एक रहे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। तो जस्टिस नागराथन जो थे ना, उन्होंने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया है कि आप एक चीज बताओ कि एक जज के द्वारा कितने केसेस डिस्पोज किए जा रहे हैं, कितने केसेस खत्म किए जा रहे हैं, क्या वही एक यार्ड स्टिक होगी? इसका मतलब केवल आप क्वांटिटी पे जा रहे हो। जबकि यहां पर जब जस्टिस अदिति कुमार शर्मा ने अपनी तरफ से बात कही कोर्ट के अंदर, या इनकी तरफ से जो आप कह सकते हो जो हमारे अभी हमने बात की थी एमिकस क्यूरियाई जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कहा गया कि आप एक चीज बताइए, कोई इंडिविजुअल अपने 4 साल के करियर में ऐसे ऐसे केसेस को टैकल कर चुके हैं जो कि मोर और लेस कोई जनरल नॉर्मली कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे में वहां पर क्वालिटी पर हमें जाना होगा सबसे पहली चीज, ना कि क्वांटिटी पर, राइट? क्योंकि यहां पर जस्टिस अदिति ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि एविडेंसेस में ये पता पड़ रहा है, जो यहां पर एमिकस क्यूरियाई के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया ना, उसके तहत उनके क्या बातें आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज नोटिस की है कि इनके द्वारा काम किया गया है वो बहुत ही शानदार है। इन्होंने जिस तरीके के केसेस को टैकल किया है वो आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मल से बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ इनका रिकॉर्ड हमने देखा है ना। इनके जो जजमेंट थे, इन्होंने जिस तरीके से केसेस में जो एविडेंस आए थे उनकी रीजनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वो बोला क्लासी थी। इसका मतलब लॉज, रूल्स एंड ऑर्डर्स, इन सबको प्रॉपर इन्होंने अप्लाई किया और उसके आधार पर इनके जजमेंट्स आप देखो तो ऐसे में ये जो एक्शन था ये आर्बिट्रेरी था। ये बहुत ही अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में सक्षम रही हैं। ये तो केस 1 का है, बाकी 5 का तो अलग है ना। केवल एक फिजिकल आप कह सकते हो कि चैलेंज आया तो उसके चलते उनको रिमूव कर दिया गया, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये बात फिर बाद में हाई कोर्ट को भी पॉइंट करते हुए एक तरीके से लताड़ लगा दी गई है कि आप यहां पर पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड देखते, फिर उसके बाद में पता पड़ा कि जो जस्टिस अदिति हैं उनके मिसकैरिजेज हो चुके हैं, इसके अलावा उनके ब्रदर को कैंसर भी था और कोविड के टाइम पर भी वो बहुत परेशान रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में आप केवल फिजिकल सर्कमस्टांसेस और मेंटल सर्कमस्टांसेस की बात करो तो उनके आधार पर अगर किसी की परफॉर्मेंस अगर रिड्यूस होती है ना, तो आप उसको केवल एक यार्ड स्टिक बना करके रिमूव नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जनरली जो ट्रायल कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको देखो, जो भी ट्रायल होती है, सुनवाई होती है ना, तो ऐसे में उनको एक यूनिट अलोकेट कर दी जाती है और उसी के आधार पर देखा जाता है कि हाँ भाई वो कितने केसेस को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में नॉर्मल अगर स्कोर देखोगे, जो भी आपके जजेस होते हैं लोअर ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, उनका स्कोर आपको नॉर्मल एवरेज दिखाई पड़ता है 4.5 का, जबकि अदिति कुमार का 4.8 देखने को मिला है। इसका मतलब स्कोर भी परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है 2023 के साल में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहां पर सपोर्ट कर रही हैं जिनको हटाया गया उनको। फिर इसके बाद में जस्टिस नागराथन ने तो यहां तक कह दिया कि आप एक चीज देखो कि एक तो ऐसा मामला होता है जहां पर
जज के सामने केस आया, डिसमिस, हम नहीं सुनेंगे, डिसमिस डिसमिस डिसमिस। मतलब आप इस तरीके के जज को आप कहोगे कि ये बढ़िया क्वालिटी का काम कर रहा है, या फिर वो जज जो पूरे मामले की गहराई तक जाते हैं और पूरी डिटेल सुन करके फिर उसके बाद में आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप एक चीज बताइए, टाइम लग गया तो क्या हुआ, क्वालिटी बिगड़ी क्या? आपको जजमेंट जो चाहिए वो भी तो अच्छे चाहिए। अगर किसी ने जल्दबाजी में आप जजमेंट कर दिया तो पता पड़ा कि उसके बाद में आगे केस गया तो फिर उसके बाद में उल्टे मामले पड़ते हैं, है ना? कोई लॉयर स्लो होता है क्या कभी किसी ने बोला है? लॉयर भी तो टाइम लगाते ही हैं। तो यहां पर जज के ऊपर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? जुडिशियल ऑफिसर की अपनी खुद की हेल्थ होती है ना? उनके साथ में कई चैलेंजेस होते हैं, और अगर वो चैलेंजेस को आप समझोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कोई हल्का नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ही हमें यहां पर समझना था। अभी तक जो सुनवाई हुई ना, वो तो देखो मोर और लेस आपकी यहां तक ही थी, जिसमें दोनों जजेस ने अपनी, मेजरली तो जस्टिस नागराथन ने अपनी तरफ से ओपिनियन ज्यादा दिया है, और जिसमें यह साफ साफ कहा कि अगर मेंस्ट्रुएशन मैन में होता तो क्या समझ में नहीं आती, उनको अच्छे से समझ में आता। अब आप इस बारे में अपने कमेंट जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट इसकी सुनवाई अभी बाकी है, 12 दिसंबर को होगी। ठीक है, पर आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर कोई प्रोविजन है? तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्रोविजन डेफिनेटली है ही, तो आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।